एकमात्र निर्देश कर दिया है। हाँ। बाकी और आगे उदाहरण ऐसे होंगे। जो द्वितीय प्रभेद है, जिसको वाच्य से भिन्न हम सिद्ध करना चाहते हैं, अलंकारक ध्वनि, उसके बारे में आगे बताएंगे। लेकिन अभी बीच में दूसरा विषय आरंभ करते हैं। तृतीय क्या कह रहे हैं? तृतीयस्तु रसादिलक्षणः प्रभेदो वाच्य सामर्थ्याक्षिप्तः वाच्य सामर्थ्याक्षिप्तः प्रकाशते न तु साक्षात् शब्द व्यापार विषय इति वाच्यात् विभिन्न एव। एकः भवति वाच्यार्थः, द्वितीयः भवति वाच्यात् आक्षिप्तार्थः। वाच्यार्थः नास्ति, किन्तु तस्मात् यस्य अर्थस्य आक्षेपः भवति सः आक्षिप्तार्थः भवति। यदि यः व्यङ्ग्यार्थः भवति अथवा प्रतीयमानार्थः भवति, तस्य भूमिकायां तु वाच्यार्थः भवत्येव, तत्र विवादः नास्ति। किन्तु सः एव वाच्यार्थः, अत्र विवादः। केचन कथयन्ति समानौ एव, यः वाच्यार्थः स एव प्रतीयमानार्थः, सः अर्थः तु अस्माभिः नाङ्गीक्रियते। अतः किमुच्यते? यः रसादिलक्षणः इत्युक्ते तृतीयः यः रसध्वनिः, सः वाच्यसामर्थ्येन आक्षिप्यते, न तु तस्यैव फलम्, अर्थात् न तु सः एव अभिधेयार्थः इति। अग्रे किमुच्यते? तथा हि वाच्यत्वं तस्य स्वशब्दनिवेदितत्वेन वा स्यात्। वाच्यत्वं कदा भवति? यदा सङ्केतग्रहणं भवति, तर्हि स्वशब्दनिवेदनं, येन अनेन शब्देन अस्यार्थस्य उपस्थितिः। ईदृशं स्थितिं यदा वयं पश्यामः, तदानीं किं वदामः? अयं शब्दः अयमस्य वाच्यार्थः। किमर्थं? तत्र नियमः अस्ति। नियमेन वयं पश्यामः, यदि एतस्य शब्दस्य उच्चारणं कुर्मश्चेत् एतस्य अर्थस्य उपस्थितिः भविष्यति। नियमेन भवति, अतः किं वदामः? सङ्केतग्रहः जायते इति। तर्हि सः स्थलं, तत् स्थलं कीदृशं भवति? अभिधायाः स्थलं। तर्हि तत्र तु स्वशब्दनिवेदनमेव भवति। स्वशब्देनैव वाच्यता भवति। विभावादिप्रतिपादनमुखेन वा। अत्र किम् उक्तं? यदि रस इति वयं वदामः चेत् तत्र रसानुभूतिः जायते वा? न। तत्र दोषप्रकरणे मम्मटेन एतत् सर्वम् उक्तमेव। स्वशब्दवाच्यता यदि भवति चेत् दोषायते। तत्र यदि वयं काव्ये कीदृशी स्थितिः भवति वयं कथं पश्यामः? यदि कस्मिंश्चित् पद्ये रस इति उच्यते, शृङ्गारः उद्भूतः इति उच्यते, अथवा करुणरसः अजायत इति वदामश्चेत् तत्र करुणरसानुभूतिः भवति वा अथवा शृङ्गारानुभूतिः भवति वा? एवं न भवति। तद्विपरीतं किं पश्यामः? यत्र एवं रसः एवं न उक्तः, तत्र सानुभूतिः जायते। यथा इदानीं भवन्तः बहूनि पद्यानि भवन्तः पठितवन्तः, तत्र एवं तु न उक्तमासीत् तत्र विप्रलम्बशृङ्गारस्य वर्णनमस्ति, अथवा अत्र सम्भोगशृङ्गारस्य वर्णनम्, अथवा करुणरसस्य अत्र अनुभूतिः जायते। न उक्तं चेदपि तद्वर्णनं श्रुत्वा पठित्वा भवतां हृदये तस्य रसस्य अनुभूतिः जाता न वा? किन्तु वाच्यस्थले तु एवं न भवति। तत्र तु स्वशब्दवाच्यता एव दृश्यते। इत्युक्ते शब्दोच्चारणं जातं चेत् तेन नियमेन एकस्य अर्थस्य उपस्थितिः भवति। रसस्थले तु कथं भवति? विभावादीनां संयोगेन तत्र अनुभूतिः काचित् जायते, किन्तु तत्र स्वशब्दवाच्यता तु न भवति। रस इति एवं पदेन तु न कथ्यते। स्थितिं ज्ञातवन्तः? क्या बोल रहे माधुरी? यहाँ पे भेद क्या है कि जब हम वाच्य के स्थल में कैसी स्थिति देखते हैं कि हमने कोई शब्द बोला, उसका वैसा ही अर्थ उपस्थित हो रहा है, तो हम क्या बोलते हैं? अभिधा शब्द शक्ति से इस शब्द ने इस अर्थ को बताया, है ना। हम घट बोलते हैं तो वहाँ पे जो कंबु ग्रीवादिमान पदार्थ उपस्थित होता है, उनका नियमतः संबंध है कि नहीं? घट बोलने से वो पदार्थ ही उपस्थित होता है ना। तो यहाँ पे तो शब्द और अर्थ का बिल्कुल जो संबंध हमें दिखाई दे रहा है, उसमें कोई नियम का भंग नहीं हो रहा है।
और शब्द से ही वो अर्थ आएगा, तभी वो अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा कहा गया है, तभी वो वाच्यार्थ है, मुख्यार्थ है, ऐसा हम कहते हैं। लेकिन जो रस ध्वनि की स्थिति है वहाँ कैसा है कि वहाँ अगर आपने रस रस ऐसा बोला है तो रस की अनुभूति होगी, ऐसा है क्या? ऐसा नियम है क्या? बल्कि वो तो दोष कहा है कि यदि कवि अपने वर्णन में कह रहा है कि अब वीर रस की अनुभूति होगी या हो रही है, ऐसा कह रहा है, तो वो तो दोष है, क्योंकि उसने शब्द से उसका उल्लेख कर दिया। वहाँ पे दिया ना उत्साह कोप्यभूत, ऐसा उदाहरण जो मम्मट दे रहे हैं, तो उत्साह जो है वो वीर रस का स्थायी भाव है। स्थायी शब्द भी यदि कह दिया है, स्थायी शब्द की वाच्यता भी हो गई तो भी दोष है। रस रस ऐसा कह दिया है तो भी दोष है। तो विभाव आदि के संयोग से जो निष्पत्ति हो रही है वो रसानुभूति है, वहाँ पर वाच्य जैसी स्थिति ही नहीं है। अभी पहले जैसे वस्तु ध्वनि को भिन्न करके दिखाया ना, ऐसा भी रसद ध्वनि के विषय में बात कर रहे हैं। तो अभी पूर्व पक्ष क्या होगा कि वाच्य और व्यंग्य एक ही है मान लो, बोलेंगे नहीं। देखो हम बताते हैं वस्तु ध्वनि कैसे अलग है और अलंकार ध्वनि के लिए आगे बता रहे हैं, और अभी रसद ध्वनि की चर्चा हो रही है। ये आनंदवर्धन का पक्ष यहाँ पर उपस्थित हो रहा है, ठीक है। तो क्या कहा, विभावादि प्रतिपादन मुखेन वा न तथा ही वाच्यत्वं तस्य स्वशब्द निवेदितत्वेन वा स्यात् विभावादि प्रतिपादन मुखेन वा। पूर्वस्मिन् पक्षे स्वशब्द निवेदितत्वाभावे रसादीनाम अप्रतीति प्रसंगः। ये मुख्य बात है कि यदि स्वशब्द वाच्यता हो जाएगी तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि रस की अप्रतीति है, वहाँ तो रस उपस्थित हो ही नहीं रहा, जबकि कवि बार बार कह रहा है यहाँ पे मैं अब श्रृंगार रस का वर्णन कर रहा हूँ। ऐसा बोलने से होता है क्या? नहीं, वो तो वर्णन ही ऐसा अप्रतिम होगा कि उसको पढ़ के सुन कर देख करके आपको उस रस की अनुभूति हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बात रसध्वनि के विषय में कही, और फिर क्या कहा, न च सर्वत्र तेषां स्वशब्द निवेदितत्वं यत्र क्वचित् स्वशब्द वाच्यता अपि वर्तते तत्रापि का स्थिति अस्ति, तत्रापि विभावादीनां संयोगेनैव तत्र रसानुभूतिः अस्ति। रस शब्दस्य उल्लेखः अस्ति, अतः रसानुभूति इति वयं वक्तुं न शक्नुमः। कोई ऐसा उदाहरण कोई बता दे कि देखो यहाँ तो रस शब्द कहा है इसीलिए रसानुभूति है, तो वहाँ के लिए कह दिया कि यद्यपि कहीं ऐसा यदि स्थल आप देख भी लें कि वहाँ रस शब्द का उल्लेख है या कोई स्थायी भाव का उल्लेख है, तो भी जो रसानुभूति हो रही है, जो फल है, जो प्रयोजन है, वो तो विभाव आदि के संयोग से जो प्रक्रिया है उसी के माध्यम से सिद्ध हो रहा है, वो रस शब्द उल्लेख कर देने से नहीं हो रहा है, ठीक है। और सर्वत्र हम ऐसी स्थिति नहीं देखते कि जहाँ स्वशब्द निवेदन है अर्थात रस रस ऐसा कहा है वहाँ पर ही ऐसी स्थिति होती है, ऐसा भी कहीं दिखाई नहीं देता, सर्वत्र ऐसा दिखाई नहीं देता। यत्राप्यस्ति तत्रापि विशिष्ट विभावादि प्रतिपादन मुखेनैवेषां प्रतीतिः अस्मिन् विषये उक्तं यदि क्वचित् दृश्यते चेदपि विभावादीनां मुखेनैव तत्र रसस्य प्रतीतिः भवति, न तु स्वशब्दवाच्यतया इति मूलमस्ति। स्वशब्दवाच्यतया तु दोषः भवति, न तु रसस्य प्रतीतिः। स्वशब्देन सा केवलम् अनूद्यते न तु तत्कृता इति भवद्भिः ज्ञातव्यम्। इतः एवं प्रश्नः भवितुं शक्यते, तत्र यदि क्वचित् स्वशब्देन उल्लेखः वर्तते चेत् किं भवति, तस्य अनुवादः भवति, अनुद्यते इत्युक्ते यत् किमपि उक्तमस्ति तस्य पुनः उक्तिः भवति, अतः अनुद्यते न तु तत्कृता। तत्कृता इत्युक्ते तत्र कारणं सः शब्दः नास्ति। कोई कहे कि यहाँ पे जो रसानुभूति हुई है उसमें कारण वो शब्द ही है, क्योंकि कवि ने यहाँ बोल दिया था कि मुझे तो अब करुण रस की अनुभूति हो रही है और या मैं करुण रस का उपस्थापन कर रहा हूँ, तो वो करुण रस जो शब्द बोला या शोक बोला उसके कारण ये हुई है, ऐसा आप नहीं कह सकते, ठीक है। तो यहाँ पे कहा स्वशब्देन सा केवलम अनूद्यते न तो तत्कृता विषयांतरे तथा तस्याः अदर्शनात्। विषयांतरे इत्युक्ते अन्यत्र बहुत्र अस्माभिः दृष्टमस्ति, यत्र स्वशब्देन उल्लेखः नास्ति चेदपि रसानुभूतिः तु जायते इति। अग्रे न हि केवल शृंगारादि शब्दमात्र भाजी
विभावादि प्रतिपादन रहिते काव्ये मनागपि रसवत्व प्रतीतिरस्ति। यतश्च स्वाभिधानमन्तरेण केवलेभ्यो अपि विभावादिभ्यो विशिष्टेभ्यो रसादीनां प्रतीतिः केवलाच्च स्वाभिधानादप्रतीतिः एवमपि दृश्यते। यत् अस्माभिः चर्चा कृता सा एव चर्चा अत्र उच्यते। क्वचित् एवं दृश्यते यत्र स्वशब्दाभिधानं वर्तते चेदपि रसस्य अप्रतीतिः, यत्र स्वशब्दाभिधानं नास्ति चेदपि रसस्येव प्रतीतिः, विपरीतस्थितिः। तर्हि उभयमपि वयं पश्यामश्चेत् किं ज्ञातं भवति यत् स्वशब्दवाच्यता न अपेक्षते, तत्तु केवलं वाच्यार्थप्रसङ्गे अपेक्षते। वाच्यार्थस्य उपस्थितिः तु शब्दं विना न भवितुमर्हति। तत्र यावत् शब्दस्य उल्लेखः नास्ति तावत् वाच्यार्थस्य उपस्थितिः न भविष्यति, किन्तु अत्र तु ईदृशी स्थितिः नास्ति। समझ रहे हैं ना? हाँ, क्या कह रहे हैं? जो सारांश है वो ये है कि एक स्थल होता है अभिधा, या जो अभिधा शब्द शक्ति का कार्य है वो कैसा होता है कि शब्द और अर्थ में जो नियत संबंध है, जिसको हम बोलते हैं संकेतक ग्रह, है ना, तो वो निश्चित है। इस शब्द के द्वारा इस अर्थ की ही उपस्थिति होगी। लेकिन जो ध्वनि है वहाँ तो ऐसा नहीं है, और उसमें भी विशेष रूप से रस ध्वनि की चर्चा हो रही है। तो रस 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 ऐसा यदि काव्य में बोलेंगे तो ही क्या रस की अनुभूति होती है? क्या आपका स्वयं का अनुभव क्या है? ऐसा अनुभव है क्या कि हमने कोई काव्य पढ़ा, अभी कोई भी तुम पढ़ रहे हो, शाकुंतलम इत्यादि में कुछ भी जो काव्य में श्लोक पढ़ रहे हो, वहाँ तुम क्या देखते हो? क्या बार बार कालिदास ये बोलते हैं कि अब शकुंतला की रति अभिव्यक्त हुई, या दुष्यंत की जो भावना है, जो उसका रतिभाव है वो व्यक्त हुआ? ऐसा बोल रहे हैं क्या कालिदास? नहीं बोल रहे, फिर भी आपको पूरा काव्य समझ में आता है। वहाँ पे जब संयोग श्रृंगार की अभिव्यक्ति है वो भी आपको ज्ञात होती है, जब विप्रलंब श्रृंगार की अभिव्यक्ति वो भी आपको ज्ञात होती है ना। लेकिन अभिधा के स्थल में ऐसा है क्या? वहाँ पे तो जो बोलेंगे उसका वो ही अर्थ उपस्थित होगा। लेकिन रसध्वनि का जब हमें बोध होता है, अनुभव होता है रस का, तब हमें ऐसा नहीं देखने को मिलता कि वहाँ स्वशब्द वाच्यता है। जब रस 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 बोलते हैं तो ही अनुभूति होती है, ऐसा तो नहीं है। सिद्ध क्या करना चाहते हैं? वाच्यार्थ अलग है, रसध्वनि अलग है। रसध्वनि का अंतर्भाव वाच्यार्थ में नहीं कर सकते, वो तो एक भिन्न ही प्रक्रिया है वाच्यार्थ की, और ये अत्यंत ही विशिष्ट, भिन्न और सौंदर्य से परिपूर्ण चमत्कार को उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया है। तो दोनों को आप समान करके नहीं बता सकते। तो अभी हमारे स्वयं के अनुभव से हम जानते हैं ना, तो ऐसी विपरीत स्थिति देखने को मिलती है कि कवि ने बहुत कुछ लिखा और 10 बार लिखा कि अब यहाँ पर मैं वीर रस की कविता कर रहा हूँ या मैं वीर रस का वर्णन कर रहा हूँ, लेकिन उसको पढ़ने से हमारा उत्साह ही प्रकट नहीं हो रहा है, या हमें कोई वीर रस की अनुभूति नहीं हो रही, तो उसका लिखना बेकार हुआ ना। तो उल्टा नहीं हो गया? कवि तो बोल रहा था वीर रस की अनुभूति, वीर रस की अनुभूति तो आपको होना चाहिए थी ना, क्यों नहीं हुई? क्यों? क्योंकि ये रस जो है वो वाच्य का विषय ही नहीं है, वो तो व्यंग्य का ही विषय है, ठीक है ना। लेकिन उसका उल्टा यदि हम कहें कि ये घट है, जैसे ये कूपी है, तो कूपी शब्द बोलने से आपको इस अर्थ का ग्रहण हो रहा है ना, यहाँ पे ऐसा व्यभिचार आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए ये वाच्यार्थ का क्षेत्र ही भिन्न है, ये बताना चाहते हैं, ठीक है। फिर क्या कहा आगे? तस्मात् अन्वय व्यतिरेकाभ्याम अभिधेय सामर्थ्याक्षिप्तत्वमेव रसादीनाम्। अतः वयम् अन्वय संबंधेन पश्यामः अथवा व्यतिरेक संबंधेन पश्यामः, उभयत्रापि किं ज्ञायते? अभिधेय सामर्थ्येन आक्षिप्यते यः अर्थः सः प्रतीयमानार्थः, न तो अभिधेयार्थ। अभिधेयार्थ का क्या मतलब होता है प्रिंस? क्या समझे तुम अभी तक? अभिधेयार्थ क्या होता है? कौन समझा है? अभिधा शक्ति के द्वारा जो हाँ प्रतिपत्ति होती है, जो साक्षात हाँ उसको विधा। हाँ, जो अभिधा शब्द शक्ति से प्रकट किया जा रहा है, प्रकट हो रहा है, वो अभिधेयार्थ होता है। अभिधा शब्द शक्ति से जिस अर्थ की उपस्थिति हो रही है वो अभिधेयार्थ कहा जाता है। लेकिन
जब व्यंजना शब्द शक्ति से जिस अर्थ की उपस्थिति होगी वो अभिधेयार्थ तो नहीं होगा, वो कोई और अर्थ होगा, क्योंकि अभिधा अलग है, व्यंजना अलग है। उसी का यहाँ पर अभी वर्णन किया कि आप अंतर्भाव नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो जो व्यंग्यार्थ है वो इस अभिधेयार्थ पर आश्रित होता है। क्यों? क्योंकि शब्द का एक जो अर्थ है वो तो आप उसको रोक नहीं सकते, वो लोक में जो प्रसिद्ध अर्थ है वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन वहाँ पर कवि जिस तात्पर्य को व्यक्त करना चाहता है वो उसका अभिधेयार्थ में कोई तात्पर्य नहीं है, वो वहाँ पे एक विशिष्ट अर्थ को प्रकट करना चाहता है। कैसे भी धीरे धीरे आप और वैसे भी उदाहरण देखेंगे कि कैसे वहाँ पर कवि उसी सामान्य शब्द से एक विशिष्ट अर्थ का प्रकाशन कर देता है। वही जल, वही वायु, वही घट, वही पट हम भी बोलते हैं, है ना, लेकिन उन्हीं शब्दों का जब एक विशेष प्रकार से संयोजन यदि कालिदास कर देते हैं तो वहाँ पर चमत्कार हो जाता है। शब्द तो वही थे ना, कालिदास ने कोई नया शब्दकोश थोड़ी लिखा कि पहले कि ये ही शब्द मैं प्रयोग करूँगा जो लोक में नहीं होते प्रयोग, ऐसा तो नहीं है, वही शब्द है ना। पुष्पों के नाम हम भी लेते हैं, वृक्षों के नाम हम भी लेते हैं, है ना। नायिका के सौंदर्य के लिए अभिधान हम भी प्रयोग करेंगे, लेकिन कालिदास की जो योजना होगी वो ऐसी होगी कि वही शब्द वहाँ पे नए चमत्कार को उत्पन्न कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कहा कि जो अभिधेय अर्थ है, यहाँ पे अंतिम जो पंक्ति थी वो कह दी, तस्मात् अन्वय व्यतिरेकाभ्याम अभिधेय सामर्थ्याद आक्षिप्तत्वमेव रसादीनां अभिधेय सामर्थ्येन आक्षिप्तत्वं दृश्यते, किंतु तेषाम् अभिधेयता अस्ति इति तु न त्वभिधेयत्वं कथंचित् इति तृतीयोऽपि प्रभेदो वाच्यात् भिन्न एवेति स्थितम्। वस्तुध्वनि विषये उक्तम्, अलंकारध्वनि विषये अग्रे वक्ष्यामः, रसध्वनि विषये सूच्यते यत् अयं प्रभेदः वाच्यात् भिन्नः भवति। वाच्येन त्वस्य सहैव प्रतीतिरित्यग्रे दर्शयिष्यते। कथं वाच्येन सह अस्य सम्बन्धः भवति इति वयम् अग्रे सूचयिष्यामः। अनन्तरम् अस्मिन् विषये सूच्यते, भवन्तः जानन्ति आदिकविः वाल्मीकिः भवति, तत्र आदिमं काव्यं भवति रामायणं। तस्य कथं उत्पत्तिः जाता तत्र कथा अस्ति, प्रायः सर्वे जानन्ति, तस्मिन् विषये न वच्मि। काव्यस्यात्मा स एवार्थस्तथा चादिकवेः पुरा क्रोञ्चद्वन्द्ववियोगोत्थः शोकः श्लोकत्वमागतः। तर्हि काव्यस्य आत्मतत्त्वरूपेण यस्य वर्णनं वयं कुर्मः प्रतीयमानार्थस्य, तस्य दर्शनं भवति रामायणादिषु। तस्य उत्पत्तिः कथं जाता तस्य काव्यस्य, तर्हि अत्र उक्तं क्रोञ्चद्वन्द्ववियोगोत्थः। यदा वाल्मीकिः तद्दृश्यं दृष्टवान् तर्हि तस्य हृदये यः शोकः आसीत् सः शोकः एव श्लोकरूपेण प्रादुर्भूतः। तर्हि स्थायीभावः अस्माकं हृदये भवन्ति, स्थायीभावाः भवन्ति शोकादयः, तेषामेव अभिव्यक्तिः जायते कदा, यदा तादृशी अनुकूला स्थितिः भवति। इदानीं भवन्तः प्रसन्नाः उपविष्टाः सन्ति इति चिन्तयामि। यदि एवं अत्र किञ्चित् कश्चन प्रसङ्गः भवति, अहम् एकां हास्यकणिकां वदामि चेत् झटिति भवन्तः हसन्ति, तर्हि किं भवति, भवतां हृदये यः हास इति स्थायीभावः आसीत् तस्य अभिव्यक्तिः भवति, इत्युक्ते हास्यरसस्य अनुभूतिः जायते, अतः भवन्तः सर्वेपि हसन्ति। एवं तर्हि अनुकूला स्थितिः जाता, अतः भवन्तः हसितवन्तः। जब जब हमारी आसपास ऐसी कोई स्थिति निर्मित होती है तो वो जो स्थायी भाव है वो प्रकट हो जाता है, उसी को हम कहते हैं रसानुभूति का काल, है ना। तो लोक में भी हम इसका अनुभव करते हैं, लेकिन काव्य में वो अलौकिक हो जाता है ना। इसलिए वहाँ पे उस चमत्कार का वर्णन आदि शनै शनै आप देखेंगे कि लोक में तो जो करुणादि है, मतलब शोक इत्यादि की जो अभिव्यक्ति है वो वस्तुतः वो शोक ही उत्पन्न करता है ना, किंतु काव्य में वो शोक भी आनंद को ही देता है,
इसीलिए कोई नाटक है जिसको पढ़ के आप रोते हैं तो भी उसको आप बार बार पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ आप आनंद की अनुभूति करते हैं। इसीलिए वो अलौकिक है। रस की अलौकिकता में बहुत सारी युक्तियाँ दी है काव्य शास्त्रियों ने। उसमें ये भी एक युक्ति देते हैं कि लोक में हम रोना नहीं चाहते हैं, लोक में जो है रौद्र आदि हमें कष्ट का अनुभव कराते हैं, लेकिन जब हम काव्य में ये सब देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हम असीम आनंद की अनुभूति करते हैं। यही रस की अलौकिकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक उदाहरण दिया वाल्मीकि का कि कैसे उनका जो शोक था वो श्लोक के रूप में प्रकट हो गया, अनुकूल स्थितियाँ उत्पन्न होने पर। अग्रे उच्यते विविध वाच्यवाचक रचना प्रपंच चारुणः काव्यस्य स एवार्थः सारभूतः। अत्र किमुच्यते, यत्र वाचकाः शब्दाः भवन्ति, यत्र वाच्यार्थाः भवन्ति, तेषां योगेन यस्य प्रपञ्चस्य निर्माणं कविः करोति तत्र मुख्यः यः अर्थः भवति सः एव अर्थः भवति, स एव अर्थः तत्र मुख्यः। अत्र सः इति पदेन ध्वनेः कस्य भेदस्य ग्रहणं भवन्तः करिष्यन्ति, रसध्वनेः। अनेन एव किं ज्ञायते, यद्यपि आनन्दवर्धनेन ध्वनेः त्रयः भेदाः उक्ताः, तथापि सः अत्र सङ्केतं करोति, यतोहि अत्र रसध्वनिप्रसङ्गे तेन उच्यते यत् स एवार्थः सारभूतः। तर्हि यद्यपि अलङ्कारध्वनिः अपि वर्तते, वस्तुध्वनिः अपि भवति, किन्तु रसध्वनिः एव सारभूतः। तर्हि यत् विश्वनाथः यथा आक्षेपं करोति, तर्हि तत्र एतानि सर्वाणि उदाहरणानि तत्र उत्तररूपेण भवन्ति। यद्यपि वस्तुध्वनिः भवति, अलङ्कारध्वनिः अपि भवति, तथापि तत्र रसस्येव उत्कर्षः अनेनापि अङ्गीक्रियते। विश्वनाथः तदेव इच्छति, सोऽपि रसस्येव रसमेव आत्मतत्त्वरूपेण तत्र स्थापयति। अयमपि तथैव वदति, स एवार्थः सारभूतः। चादिकवेर्वाल्मीकेः निहत सहचरी विरह कातर क्रौञ्चा कृन्द जनितः शोकः एव श्लोकतया परिवृत्तः। यथा द्वयोः वियोगः जातः, या सहचरी आसीत्, तस्याः वियोगेन क्रौञ्चपक्षिणः आक्रन्दनं श्रुत्वा एव वाल्मीकेः हृदयस्थः यः शोकः, सः शोकः श्लोकरूपेण परिणतः इति अत्र कथा वर्तते, सर्वेपि जानन्ति। शोको हि करुणस्थायी भावः प्रतीयमानस्य चान्यभेददर्शनेऽपि रसभावमुखेनैवोपलक्षणं प्राधान्यात्। अत्र एकः विषयः इतोपि अस्ति, अत्र न वर्णितः, किन्तु भरतमुनेः नाट्यशास्त्रम् अधिकृत्य अनन्तरं वयं तं विषयमपि पठितुं शक्नुमः, यत् कस्य रसस्य प्राधान्यम् इति एकः विषयः भवति। तर्हि अत्र आनन्दवर्धनेन स्पष्टतया उक्तं, शोको हि करुणरसस्थायी भावः, तत्र प्रतीयमानस्य अन्यभेददर्शनेऽपि प्रतीयमानार्थस्य अन्येपि भेदाः भवन्ति। शृङ्गारस्यापि सः अत्र उदाहरणं दातुं शक्नोति स्म, अन्येपि रसाः वर्तन्ते, किन्तु तेन किम् उक्तं, रसभावमुखेनैव उपलक्षणं प्राधान्यात्। एतत् उपलक्षणविषये वयं ज्ञातवन्तः। लक्ष्यम् अभिव्याप्य न तिष्ठति चेदपि तस्मात् वयं लक्ष्यस्य अनुमानं कर्तुं शक्नुमः। तर्हि अत्र केवलं करुणरसस्यैव उल्लेखः कृतः, किन्तु सर्वेषां रसानाम् अत्र ग्रहणं भवति। किन्तु अनेन एतदपि स्पष्टं भवति यत् अस्य मते करुणरसस्यैव प्राधान्यं वर्तते। भावभूतिना तत्र उत्तररामचरिते अपि उच्यते, एको हि रसः। तर्हि केचन तथा सन्ति कवयः, इतोपि एते काव्यशास्त्रिणः, तेषां मते कस्यचित् रसस्य प्राधान्यं भवति, कस्यचित् मते शान्तरसस्य प्राधान्यं, बहूनां मते शृङ्गाररसस्यैव प्राधान्यं, किन्तु आनन्दवर्धनस्य मते तु करुणरसस्य प्राधान्यम् इति वयं वक्तुं शक्नुमः। अग्रे
सरस्वती स्वादु तदर्थ वस्तु निश्चन्दमाना महतां कवीनाम् अलोक सामान्य व्यनक्ति परिस्फुरन्तं प्रतिभा विशेषम्। इदानीं वक्तव्यमस्ति, वाल्मीकेः उदाहरणं दत्तं रामायणस्य प्रागपि उक्तवान्, केवलं रामायणे महाभारते इत्यादिषु काव्येषु वयं पश्यामः तं प्रतीयमानार्थम्। इदानीम् अत्र इतोपि तस्य वर्णनं क्रियते यत् स्वादु तदर्थवस्तु निश्चन्दमाना महतां कवीनां या सरस्वती वर्तते, एवं सर्वेषां कवीनां सरस्वती इति न, सः प्रतीयमानार्थः येषां वाण्यां निवसति तादृशः ये महाकवयः सन्ति तेषां या सरस्वती, सा सरस्वती किं करोति, अलोकसामान्यं परिस्फुरन्तं प्रतिभाविशेषम् अभिव्यनक्ति। सामान्यार्थं न अभिव्यनक्ति, अलौकिकम अर्थम अभिव्यनक्ति। जो महाकवि होते हैं वो अपनी प्रतिभा के बल से किसी सामान्य अर्थ का वर्णन करने के लिए बड़े बड़े काव्य नहीं लिख रहे हैं, वो उनकी प्रतिभा है कि वो अलौकिक अर्थ को जो केवल सहृदयों के द्वारा ही जानने योग्य है उन अर्थों का प्रतिपादन करने के लिए उनकी जो सरस्वती है, उनकी जो वाणी है, उनकी जो लेखनी है वो प्रवृत्त होती है। ये यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि महाकवियों की वाणी में अलौकिक जो परिस्फुरित होता हुआ प्रतीयमानार्थ है वो उनकी प्रतिभा के द्वारा अभिव्यक्त होता है। फिर क्या कहना चाह रहे हैं, तत्वस्तु तत्वं निश्चन्दमाना महतां कवीनां भारती अलोक सामान्यं प्रतिभा विशेषं परिस्फुरन्तम् अभिव्यनक्ति येनास्मिन् नति विचित्र कवि परंपरा वाहिनी संसारे कालिदास प्रभृतयो द्वित्राः पंचशावा महाकवय इति गण्यन्ते। एतत् महत्वपूर्णमेकं वाक्यं तेन उच्यते यत् तादृशः ये महाकवयः सन्ति ते अङ्गुलीगण्याः एव वर्तन्ते। अतः द्वित्राः पंचशः एव महाकवयः गण्यन्ते। हर कोई महाकवि ऐसा नहीं है ना। तो जो पहले कह दिया कि जिनकी सरस्वती में वो प्रतिभा दिखाई देती है, जिनकी वाणी में, जिनकी लेखनी में वो प्रतिभा स्फुरित होती है, वो प्रतीयमान अर्थ उन्हीं की वाणी से निसृत होता है। हर कोई कवि उस अर्थ को समझ भी नहीं पाता है, व्यक्त करना तो दूर की बात है। तो ऐसे जो लोक में कवि दिखाई देते हैं वो 2, 3 या 5 हैं। कालिदास उनमें प्रमुख मानते हैं, इसलिए कालिदास के नाम का यहाँ पे उल्लेख किया। कालिदास प्रभृतयो द्वित्राः, मतलब कालिदास जिनके प्रमुख हैं वैसे और 2-4 कवि दिखाई देते हैं। तो इसी से हम समझ सकते हैं कि पहले रामायण और महाभारत का उल्लेख किया कि वो आर्ष काव्य है, फिर लौकिक काव्यों में कालिदास को ही उन्होंने उत्कर्ष प्रदान किया, उनको प्रथम स्थान पे रखते हुए। वैसे 4-5 और महाकवि हैं, वो कौन है उनका कहीं टीकाकारों ने उल्लेख किया होगा या एक उपलक्षण है, मतलब बहुत कम है, ये कहने का तात्पर्य है। फिर आगे कहा, इदं चापरं प्रतीयमानस्यार्थस्य सद्भाव साधनं प्रमाणम् शब्दार्थ शासन ज्ञान मात्रेणैव न वेद्यते, वेद्यते सतु काव्यार्थ तत्त्वज्ञेरेव केवलम्। अत्र एकं विशेषं कथयन्ति, ये केवलं शब्दं जानन्ति अथवा तेषाम् अर्थं जानन्ति, ते काव्यार्थमपि जानन्ति इति वयं वक्तुं न शक्नुमः। यथा कोऽपि कोशस्य कण्ठस्थीकरणं कुर्यात्, कोशे एते शब्दाः सन्ति, एते अर्थाः सन्ति, तर्हि सः पूर्णतया काव्यार्थम् अवगच्छति इति वयं वक्तुं शक्नुमः वा? न। अतः किमुक्तं, यः केवलं शब्दार्थज्ञानं यस्य अस्ति सः तेन ज्ञायते काव्यार्थः इति वयं वक्तुं न शक्नुमः। सः अर्थः तु यः काव्यार्थतत्त्वज्ञः अस्ति, काव्यार्थं तत्त्वतः जानाति, सः एव तस्य अर्थस्य आस्वादनं कर्तुं शक्नोति, न तु सामान्यजनाः। शब्दार्थयोः विषये बहवः जानन्ति। जैसे हमने पूरा शब्दकोश रट लिया, अर्थ भी हम जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप ये कह सकते हो क्या कि ये कालिदास ने जो कुछ लिखा है उसको ये तत्वतः समझ गया है,
या इसको जिस रस की अनुभूति का लक्ष्य कवि ने लिया है वो अनुभूति इसने कर ली है। इतने बाणभट्ट इत्यादि ने जो काव्य लिखे हैं उनको सारे शब्दों को जानने वाला भी क्या उनके अर्थ को समझ गया है, ऐसा हम कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते, क्योंकि शब्द और अर्थ को जानना एक भिन्न कार्य है। हाँ, लेकिन शब्द और अर्थ का उसमें सहयोग है, क्योंकि उनके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए क्या कहा? आक्षिप्यमाणार्थ, उनके भूमिका में वही है, लेकिन फिर भी वो अर्थ उससे भिन्न है, ये बताना यहाँ पर लक्ष्य है। ठीक है ना? तो ऐसे जो हम देखते हैं कि अन्य शास्त्रों को भी जो जानने वाले लोग हैं वो बहुत सारे शब्दों को जानते हैं, बहुत सारे अर्थों को जानते हैं, लेकिन फिर भी वो काव्य को ठीक से नहीं समझ पाते हैं। उसमें कारण यही है क्योंकि उन्होंने काव्य का अभ्यास नहीं किया है, न उसको सुना है न पढ़ा है। लिखना तो थोड़ा और कठिन बात है। तो क्या हुआ है इससे कि वो उस काव्य के आनंद की अनुभूति नहीं कर पाते। ठीक है? इनके मत से ऐसा भी हाँ, कह सकते हैं कि वैयाकरण नहीं, मतलब इनको पढ़ करके कि जो प्रतिमान जो कवि है, मतलब हजारों कवि हैं, तो जो प्रतिमान अर्थ को नहीं जानता तो उसके काव्यत्व को क्या ये काव्य को नहीं मानते और उसको कवि नहीं मानते? हाँ, उनको नहीं मानते। आप वो देखिए, भामह ने बहुत अच्छा लिखा है। क्या? जो अकवित्व है, वो पद्य तो मुझे पूरा ऐसे याद नहीं, लेकिन ये भामह का प्रसिद्ध उनकी उक्ति है कि अकवित्व है तो कोई पाप नहीं कर दिया आपने कि आप कविता नहीं लिखना जानते तो आप पापी हो गए ऐसा, और आपको नरक ही मिलेगा, ऐसा नहीं है ना? तो कोई बात नहीं, आप मनुष्य के रूप में आपको जन्म मिला, वो तो प्रसिद्ध है कि नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा कवित्वम दुर्लभम तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा। शक्ति वही प्रतिभा, जिसको मम्मट बोलते हैं, जन्मजात होती है, और बाकी कोई प्रतिभा बोलते हैं। तो प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा, ये भी उसका व्याख्यान है। और अभिनव गुप्त बोलते हैं अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रतिभा। तो उन्हीं शब्दों से कवि कुछ रच देता है ना? तो वो बात हम पूरी करते हैं कि क्या भामह कह रहे हैं कि आप अकवि हैं, कविता करना नहीं जानते तो कोई पाप नहीं है, नरक जाओगे ऐसे नहीं है ना? लेकिन कुकवित्व जो है वो जरूर पाप है। तो अभी क्या हो रहा है, आप देखेंगे कि कोई कुछ भी लिख रहा है और हाँ, लेकिन उसको वो चाहता है कि वो भी कालिदास के ही स्तर पे बैठ जाए जाकर के। तो अब ऐसा तो नहीं संभव है ना? तो है वो कुछ अकवित्वम न अधर्माय, ऐसा वो भी पूरा याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो ऐसी पंक्ति है उसकी, देख लेना, काव्यालंकार में मिलेगी, है ना? तो कुकवित्व नहीं होना चाहिए, वो बड़ा खतरनाक है। आप कुछ भी कर रहे हैं और उसको आप कवि है ऐसा, और दूसरों से भी अपेक्षा करते हैं कि वो आपको कवि के रूप में मान लें, है ना? तो उस दृष्टि से वस्तुतः वो कवि नहीं है, ठीक है? वो शब्दार्थों का संग्रह करके उपस्थापन कर रहा है, लेकिन कवि बनने के लिए जो प्रतिभा चाहिए, वस्तुतः कवि बनने के लिए ऐसा भी हमें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि माना तो यही गया है कि कवि जन्मजात होता है ना? वो प्रतिभा उसमें है तो वो प्रकट होगी, लेकिन उसके लिए जो मम्मट बात बोलते हैं कि वहाँ अभ्यास और निपुणता, इनकी भी अपेक्षा है, तो उसको वो कार्य करना चाहिए जिससे उसमें और सौष्ठव आए, किंतु वो बीज तो जन्मजात ही होगा। तो उस दृष्टि से तो हम उनको कभी नहीं बोलेंगे। इसीलिए बोलते भी है ना कि जो शुष्क शास्त्र हैं बहुत सारे, उनको पढ़ते हैं लेकिन फिर भी बहुत जानते हैं, लेकिन काव्य के अर्थ को नहीं समझते, इसलिए वो रसानुभूति नहीं समझते हैं, तो उसका जो आस्वादन है उसको वो नहीं कर पाते। बहुत सारे ऐसे वाद प्रवाद होते रहते हैं, तो अभी किसी भी हम उसका नाम नहीं लेते, आगे चलते हैं। तो आगे क्या कहा? सो अर्थो यस्मात् केवलम काव्यार्थ तत्वज्ञैरैव ज्ञायते यदि च वाच्य रूप एवा सावर्थः स्यात् तदा वाच्यवाचक रूप परिज्ञानादेव तत्प्रतीतिः स्यात्। क्या कहा कि यदि वाच्यवाचक रूप, आप कह रहे हैं कि वाच्य रूप ही यदि प्रतीयमानार्थ है, व्यंग्य रूप है, तो जब आपको वाच्यवाचक का भेद ज्ञान हो गया, वाच्यवाचक आपको समझ में आ गए, उससे आपको व्यंग्य अर्थ का भी ज्ञान हो जाना चाहिए, उसकी प्रतीति
व्यंग्यार्थ की प्रतीति भी आपको वाच्यवाचक के भेद ज्ञान के साथ ही हो जानी चाहिए। आपको जब वाचक शब्द से इस वाच्यार्थ की उत्पत्ति होती है या उपस्थिति होती है, ऐसा जब ज्ञात हुआ उसी क्षण में व्यंग्यार्थ भी आ जाना चाहिए। लेकिन एक ही क्षण में होता है क्या? ऐसा नहीं। आगे भी इसके बारे में भी बताएंगे कि जो सर्वोदय होते हैं ना, उनके लिए तो पहला क्षण भी व्यंग्यार्थ की उपस्थिति वाला ही होता है। वो जो शतपत्र भेदन न्याय है, तो इतना झटिति होता है कि वो ऐसा नहीं सोचते कि ये इसका वाच्यार्थ है, अब इससे आक्षिप्त जो हो रहा है ये व्यंग्यार्थ है, क्योंकि उनकी बुद्धि कैसी है, वो जो अभी हमने शुष्क काष्ठ का उदाहरण देखा है ना, अभी जो नया नया है बोलते ना, नो मतलब अभी वो नौसिखिया है, तो वो उसके लिए कि अच्छा ये इस पद्य का वाच्यार्थ है, लेकिन कवि तो ये कहना चाहते हैं ये इसका व्यंग्यार्थ है। तो इस ऐसा स्तर जो है वो वहाँ देखने को मिल सकता है। या जो हम समलक्ष्य क्रम व्यंग्य और अलक्ष्य क्रम व्यंग्य की बात करते हैं, तो वहाँ पे स्पष्ट दिखाई देता है, जहाँ पर क्रम दिख रहा है, और जो रसादी ध्वनि है वहाँ पे तो क्रम की उपस्थिति नहीं होती। लेकिन जो ग्रहीता है उसके आधार पे भी ये भेद हो सकते हैं ना, कि उसमें किसी को पहले वाच्यार्थ का ही बोध हो रहा है, फिर थोड़े प्रयास पूर्वक वो व्यंग्यार्थ तक पहुँच रहा है। लेकिन जो अत्यंत निपुण है, जिसने काव्य का अभ्यास किया है बहुत, तो उसके बुद्धि में वो सीधे व्यंग्यार्थ की उपस्थिति हो जाएगी ना। तो वैसा ही यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि वाच्यार्थ और प्रतीयमानार्थ एक ही होता यदि, तो जिस क्षण वाचक से वाच्य की उपस्थिति हुई है उसी क्षण व्यंग्यार्थ की भी उपस्थिति हो जानी चाहिए, है ना। फिर क्या कहा, अथच वाच्यवाचक लक्षण मात्र कृत श्रमाणां काव्य तत्वार्थ भावान अविमुखानां स्वर श्रुत्यादि लक्षणमिवा अप्रगीतानां गांधर्व लक्षण विदाम गोचर एवा सावर्थः तेषां कीदृशी स्थितिः तर्हि अत्र उदाहरणं दीयते यत् ये शब्दानाम् अर्थान् जानन्ति किन्तु काव्यार्थं तु ते न अवगन्तुम् अर्हन्ति। तादृशाः ये जनाः कीदृशाः भवन्ति चेत्, ये सङ्गीतसभायाम् उपविष्टाः सन्ति केचन, तत्र गानं प्रचलति, ते शृण्वन्ति, सम्यक् अस्ति इति किञ्चित् अनुभवन्ति, अथवा शास्त्रीयगानं प्रचलति, तेषां कृते जामीता भवति, इत्युक्ते ते तत्र रसानुभूतेः तेषां कृते प्रसङ्गः एव नास्ति, इतोपि तेषां कृते दुःखस्य विषयः भवति, ते स्वपन्ति तत्र। किमर्थं? ते सङ्गीतशास्त्रं न जानन्ति, तत्र स्वरभेदान् न अवगच्छन्ति, तत्र सः बहु महता प्रयासेन किमपि सम्यक् प्रस्तुतिं करोति चेदपि तेषां ज्ञानं तु न भवति। किन्तु ये तत्र सर्वं सङ्गीतशास्त्रं जानन्ति, अत्र लिखितमस्ति गान्धर्वशास्त्रं, गान्धर्वलक्षणम् इत्यादिकं यः जानाति तस्य कृते तत्र आनन्दाय भवति, सः तत्र निमग्नः भवति अथवा आनन्दे तिष्ठति, करताडनादिकं करोति, साधु साधु इति कथयति, किन्तु अन्ये तु स्वपन्ति, ते चिन्तयन्ति किमर्थम् अयं साधु इति वदति, किम् अनेन कृतं। यथा एते शास्त्रीयगायकाः भवन्ति, के प्रसिद्धाः जसराज, पंडित जसराज इत्यादयः, ते यदा गायन्ति तर्हि ते यदि एवम् आलापं स्वीकुर्वन्तः सन्ति तर्हि ये जानन्ति ते करताडनं कुर्वन्ति, अन्यः एकः पश्यति अयं किमर्थं करोति, अयं किं करोति इति कृत्वा किमर्थम् एवं स्थितिः जायते, यतोहि सः सङ्गीतशास्त्रं न जानाति। तथैव यः काव्यार्थं न जानाति, प्रतीयमानार्थं न जानाति, काव्यस्य आत्मतत्त्वविषये यस्य ज्ञानं नास्ति, यः सहृदयः नास्ति, सः तु तत् आनन्दं न अनुभवति, तस्य कृते तु केवलम् अस्य शब्दस्य अयमर्थः, एवमेव स्थितिः भवति। तर्हि सः केवलं वाच्यार्थे एव तत्र तस्य बुद्धिः स्थिरा भवति, स्थगिता भवति इति एते कथयन्ति। अनन्तरम् एवं वाच्यव्यतिरेकिणो व्यङ्ग्यस्य सद्भावं प्रतिपाद्य प्राधान्यं तस्य एव इति दर्शयति। इदानीं किम् उक्तं? वाच्यव्यतिरिक्तः सः अर्थः, सः प्रतीयमानार्थः, सः वाच्यः नास्ति, पुनश्च तस्यैव प्राधान्यं,
वाच्यार्थः वारं वारम् उच्यते मुख्यार्थः। किमर्थं मुख्यार्थः? शब्दस्य मुख्यः अर्थः स एव भवति। यतोहि जनसामान्यानां कृते तस्य प्रतीयमानार्थस्य अपेक्षा अपि नास्ति। अतः मुख्यः अर्थः स एव। सम्पूर्ण अस्मिन् जगति सर्वेपि कवयः सन्ति अथवा सर्वेपि सहृदयाः सन्ति इति वयं न वदामः, न तथा अपेक्षा अस्ति। अतः कस्यचित् शब्दस्य एवं निश्चितः अर्थः अपेक्षते एव, अन्यथा अराजकता भविष्यति। तर्हि तादृशी स्थितिः भवति एव, किन्तु सः अर्थः काव्ये प्राधान्यं न भजते। प्राधान्यं तु प्रतीयमानार्थस्य एव इति किमर्थं तदग्रे अत्र प्रतिपाद्यते। सोऽर्थस्तद्व्यक्तिसामर्थ्ययोगी शब्दश्च कश्चन यत्नतः प्रत्यभिज्ञेयो तौ शब्दार्थो महाकवेः। सः अर्थः प्रतीयमानार्थः। तद्व्यक्तिसामर्थ्ययोगी शब्दश्च कश्चन, अत्र तस्य विशेषार्थस्य सामर्थ्यं यत्र वर्तते तादृशः कश्चन शब्दः वर्तते। कोई भी शब्द किसी एक अर्थ में रूढ़ है, उसी अर्थ में प्रयोग होता है। ये सब जो घट पट हम प्रयोग करते हैं, ये क्या है? सब रूढ़ी है। वहाँ पे व्याकरण और निरुक्त शास्त्र के आधार पर हम प्रकृति प्रत्यय विभाग करके उसका व्याख्यान करते हैं कि घट को घट इसीलिए बोलते हैं, है ना, पट को पट ऐसे बोलते हैं। कहीं कहीं पर बड़े कष्ट से वो व्युत्पत्ति सिद्ध की जाती है ना। लेकिन मूलतः ये सब रूढ़ी है ना। कब से चला आ रहा है नहीं पता। कब से हमें पता है कि इस ऐसे पदार्थ को कूपी बोलना है, ऐसे पदार्थ को घट कहना है ना। तो ये रूढ़ हो गए ये सारे अर्थ। लेकिन कोई शब्द जिसमें ऐसा सामर्थ्य है, घट शब्द को भी इस तरह से कभी प्रयोग कर सकता है कि वो एक अद्भुत अर्थ की उपस्थिति कर दे, है ना। हम सामान्य जो प्राणी है उनका ये कार्य नहीं है, लेकिन ये महाकवियों का ही विषय कहा जा रहा है कि ये जो शब्द और अर्थ है जो कि महाकवियों के द्वारा जिनका प्रत्यभिज्ञान किया गया है, वो बड़े ही यत्न से हमें जानना चाहिए। तो यहाँ पे एक नया शब्द आया, प्रत्यभिज्ञान। प्रदीप जी, ये आप गाड़ी की चाबी ले जाके मेरी गाड़ी यहाँ ला के रख दीजिए। तो क्या कहा कि जो शब्द और अर्थ महाकवियों के द्वारा अपने काव्य में प्रयोग किए गए हैं, वो अत्यंत यत्नपूर्वक जाने जाने योग्य है ना। उन्हें हमें जानना चाहिए। गाड़ी रखी कहाँ है? बाहर। ठीक, आप यही ला के रखिए। आओ। यत्नतः प्रत्यभिज्ञेयो तौ शब्दार्थो महाकवेः। महाकविः अपि तेषामेव शब्दानां प्रयोगं करोति, किन्तु तस्य प्रयोगः कीदृशः भिन्नः भवति तत् अस्माभिः द्रष्टव्यः। पुनश्च तस्य शब्दस्य सः कस्मिन् अर्थे प्रयोगं करोति इत्यपि अस्माभिः ज्ञातव्यं। तत्र विशेषप्रयत्नः अपेक्षते। तर्हि अत्र प्रत्यभिज्ञा इति एकस्य शब्दस्य प्रयोगः अस्ति। तस्य को अर्थः? प्रत्यभिज्ञाशास्त्रं भवन्तः जानन्ति। तत्र दर्शनं यदा किञ्चित् पठितं स्यात् तत्र प्रत्यभिज्ञादर्शनं, तस्मिन् विषये अस्य शब्दस्य को अर्थः? प्रत्यभिज्ञा। अभिज्ञानशाकुन्तलम् इति भवन्तः नामकरणं किमर्थमस्ति इति जानन्ति प्रायः। अभिज्ञानं प्रत्यभिज्ञानं। प्रत्यभिज्ञा इत्यस्य को अर्थः? अर्थं वदतु तत्र। हाँ, प्रत्यभिज्ञा वदन्तु। ब्रह्मस्य ज्ञानं। हाँ, ब्रह्मस्य ज्ञानं। हाँ, कस्य? पुनः वदतु। ब्रह्मस्य। हाँ, शुद्धं वदतु। ब्रह्मणः इति वदतु। हाँ, एवं साक्षादेवं न, सामान्यरूपेण अपि वयं वदामः यत् तस्य प्रत्यभिज्ञानं स्यात्। पूर्वं दृष्टवस्तोः यदा पुनः दर्शनं भवति, तद् पूर्वदृष्टवस्तोः यदा स्मरणं भवति सा भवति प्रत्यभिज्ञा। सामान्यतया हिंदी भाषा में भवन्तः वदन्ति परिचय, पहचान। पहचान कहाँ करते हैं आप? पहले से उस पदार्थ को जानते हैं, है ना। अभी क्या करते हैं? उसकी पहचान करते हैं। वहाँ भी क्या हो रहा है? अभिज्ञान शाकुंतलम में पहले जानते शकुंतला को दुष्यंत पहले जानता था कि नहीं? है ना। मध्य में सारा विवाद हुआ
त्याग हुआ, फिर ग्रहण हुआ। ग्रहण कब हुआ? जब उसे शाप- अभिज्ञान हो गया। हाँ। शाप की कथा है, शाप निवृत्ति हुई और उसे ये अभिज्ञान हुआ कि ये वही शकुंतला है जिससे मैंने गांधर्व विवाह किया था। तो उसको पहचान लिया उसने। वो नहीं उसको जानता तो पहले से था, अभी क्या कर रहा है? उसको पहचान। ठीक है, तो यहाँ प्रत्यभिज्ञा शब्द अर्थात उन शब्दों को हम पहले से जानते हैं, है ना। कवि जिस कमल या किंशुक, वृक्ष, पत्र, नदी, मेघ, इन शब्दों का वर्णन कर रहा है, क्या उन शब्दों को हम पहले से नहीं जानते? जानते हैं। जानते हैं, लेकिन वो महाकवि उनका जैसे प्रयोग कर रहा है वो हम नहीं जानते, है ना। इसीलिए वो महाकवि है। तो बड़े ही यत्न से वो शब्द और अर्थ जानने चाहिए, पहचानने चाहिए। प्रत्यभिज्ञेयो युक्तम प्रत्यभिज्ञेयो तो शब्दार्थो महाकवेः तर्हि किम् उच्यते? अत्र कोशे उच्यते अतीतावस्थावच्छिन्न वस्तुग्रहणं प्रत्यभिज्ञा। अतीतावस्थावच्छिन्नत्वं यत्र दृश्यते, अर्थात अतीते वयं जानीमः तस्य विषये, किन्तु सम्प्रति तस्य ग्रहणं कुर्मः, तस्य ज्ञानं कुर्मः। तर्हि अतीतावस्थावच्छिन्न वस्तुग्रहणं प्रत्यभिज्ञानम्। अतीतापि पूर्वावस्था पुनः स्फुरति सम्प्रति। अतीते या अवस्था आसीत्, जो भूतकाल में घटित हो चुका, जिस पदार्थ को हम जान चुके, है ना, उसका पुनः उसके स्वरूप का स्फुरण हमारे सामने हो जाना, उसकी पहचान हो जाना, इसको कहते हैं प्रत्यभिज्ञान। ठीक है, तो प्रत्यभिज्ञा शब्द का प्रयोग किया यहाँ पे। हाँ, अतीतावस्थावच्छिन्न, अतीतावस्थावच्छिन्न वस्तु ग्रहणम। यहाँ पे जो लोचनकार ने पद्य बोला है वो जानना चाहिए हमें। क्या कहा? इति नयेन यद्यपि स्वयं अस्यैव तत्परिस्फुरति तथापीदम् इत्थमिति विशेषतो निरूप्यमाणं सहस्रशाखी भवति। यथोक्तम अस्मत् परमगुरुभिः श्रीमद् उत्पलपादिभिः। तर्हि उत्पलाचार्यस्य एकं पद्यं लोचनकारः स्वस्य टीकायाम् अत्र उद्धरति, तद् अहं सूचयामि। तस्मात् भवतां बुद्धौ अपि अस्य शब्दस्य अर्थः स्थिरः भवति। किं कथयति? तैस्तैरप्युपयाचितैरुपनतस्तन्व्याः स्थितोऽप्यन्तिके कान्तो लोकसमान एवमपरिज्ञातो न रन्तुं यथा लोकस्यैष तथा न वेक्षितगुणः स्वात्मापि विश्वेश्वरो नैवालं निजवैभवाय तदीयं तत्प्रत्यभिज्ञोदिता। एकम् उदाहरणं ददाति, बहु सुन्दरम्। इत्युक्तौ पश्यतु, अभिनवगुप्तः मूलतः सः दार्शनिकः एव। सः शैवदर्शनस्य महान् आचार्यः कथ्यते, किन्तु अत्र ध्वन्यालोके अपि तेन टीका कृता, तत्र भरतमुनेः नाट्यशास्त्रे अपि टीका तेन कृता। तर्हि तस्य सिद्धान्तेषु मध्ये मध्ये दर्शनस्य प्रभावं वयं पश्यामः। तर्हि अत्रापि तेन किम् उक्तं? काचित् नायिका वर्तते, सा बहुवारं यः नायकः वर्तते यस्मिन् सा अनुरक्ता, तस्य विवेचनं करोति, तस्य गुणानां स्तवनं करोति, तस्य स्मरणं करोति। इदानीं पर्यन्तं सा दृष्टवती न, किन्तु तस्य गुणश्रवणेनैव तत्र अनुरक्तिः जाता। अतः सा बहुवारं याचनां करोति यत् सः आगच्छतु, मया सह विवाहादिकं करोतु इति सर्वं, किन्तु एतावता न दृष्टवती। तर्हि तस्य विषये सर्वं जानाति, किन्तु प्रत्यक्षं तु एतावता न कृतवती। यदा सः नायकः तस्याः पुरः उपस्थितः भवति, तर्हि किम्